किंतु देवी देवता ये सभी 14 लोकों में नियमन का कार्य करते हैं। विशेष देवी देवताएं स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इन 3 लोकों का नियमन करते हैं। किंतु इनके अधिपति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको यदि अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कठिनाई आ जाए तो मार्गदर्शन गोलोक धाम से प्राप्त होता है। इसलिए गोलोक धाम का महत्व बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड अनंत है, तो अनंत ब्रह्मांड होने से ब्रह्मांड के अधिपति भी अनंत हैं एवं देवी देवताएं भी अनंत हैं। किंतु गोलोक धाम है वो एक ही है। कुछ महानुभाव श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोयम शिशुस्ते मायया मयिम। तो श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, वे अनादि और अक्षरातीत हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण को क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न बताया गया है। परमात्मा का अक्षर स्वरूप परिवर्तनशील स्वरूप है, यह सारा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के अधिपति उनके परिवर्तनशील स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सभी अवतार भी उनके ही स्वरूप में हैं और अवतार के रूप में भी श्री कृष्ण हैं, किंतु उनका यह अक्षर स्वरूप है। गोलोकीनाथ श्री कृष्ण वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो स्वयं परमात्मा है, वह परमात्मा का मूल स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा, उत्तम पुरुषस्तु अन्यः। उत्तम पुरुष है वह अक्षर और अक्षर से भिन्न है। उनकी शक्ति दुनिया में आती है। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर। तो वे जगत के ईश्वर के रूप में उनकी शक्ति आती है और वे जगत का भरण करते हैं, पोषण करते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा अक्षर रूप में, अक्षर रूप में और मूल रूप में बताए गए। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की विशेषता यह है कि परमात्मा के मूल स्वरूप को जानना चाहिए, समझना चाहिए, पहचानना चाहिए और उनके साथ हमारा आत्मिक संबंध किस प्रकार है इसका अनुभव करना चाहिए। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए। उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ पाताल से परमधाम पर्यंत का। इस ज्ञान को तारतम्य ज्ञान कहा है। तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो उनको जानना है तो उसके लिए तारतम्य ज्ञान उत्तम ज्ञान है। और परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध है। जिस प्रकार परमात्मा का भी अक्षर स्वरूप और मूल स्वरूप है, इसी प्रकार आत्माओं का भी स्थान है। कुछ आत्माएं हैं जिनको जीव सृष्टि कहा है। वे 14 लोकों में सृष्टि के कार्य को चलाने के लिए और कुछ आत्माएं जिनको ईश्वरीय सृष्टि कहा है,
तो उनका संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ है। और कुछ आत्माएं ब्रह्म सृष्टि कही जाती है, उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण के साथ है। आज यहां पर 12,000 पारायण हो रहे हैं। यह आयोजन उन्हीं ब्रह्म आत्माओं की स्मृति में, उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को याद दिलाने के लिए तो हम लोग प्रेम से पाठ करें, श्रद्धा रखें, आरती में, परिक्रमा में और ध्यान में, धुन में। संभव है कि हमें उनकी अनुभूति हो। ये 12,000 पारायण स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मार्गदर्शन में हो रहे। उन्होंने तो बहुत कुछ समझाया था, हो सका बहुत थोड़ा। अभी भी जहाँ कहीं सुधार करना हो तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति, इसके माध्यम से हम परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्म आत्माओं को चाहिए कि वे स्वयं को अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज्य के सानिध्य में ही मैं हूं, तो इसका अनुभव करें। तो उसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम आत्मा का ही धर्म है। हृदय के माध्यम से वो प्रकट होता है, दिखाने से नहीं होता। हम लोग लौकिक भाषा में जिसको प्रेम कहते हैं, तो वह प्रेम नहीं है, वह विषयों का विकार है। ऐसे विकारों के पीछे लग जाते हैं तो मनुष्य का पतन होता है। तो प्रेम में पड़ा, ऐसा कहा जाता है। पड़ा मतलब गिर गया। और जिस प्रेम की व्याख्या प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से की गई है, तो उस प्रेम में पतन नहीं, वह उत्थान है। वो मात्र आत्मा का प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। तो इसमें देह के विकार नहीं होंगे, आत्मा का शुद्ध स्वरूप होगा। इस शुद्ध स्वरूप की अनुभूति हमें प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से करनी है। इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। हमें अहंकार समर्पित होने नहीं देता। अहंकार का बहुत बड़ा स्वरूप है, तो उसको पर्वतों के समान माना गया। और हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में हैं, तो इसका अनुभव होगा। हमारा संबंध अक्षरातीत के साथ में, आपनो धनी अक्षरातीत, तो अपना धनी, अपने स्वामी, वे अक्षरातीत है, वे विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो बस प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से उनके सानिध्य का अनुभव करना है। तो इन 12 दिनों में दूसरा दिन तो हमारा बीत गया है। अब मात्र 10 दिन रहे हैं हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना है।